हमारा भाव कहने का कि अगर आप जन्म से सब शूद्र होते हैं और कई लोग टिप्पणी करते हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शूद्रों का अपमान किया है। एक चौपाई आती है ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक प्रसंग आता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, बोले सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं लोग, कहते हैं ताड़ना माने मारना। देखो कितना अच्छा अर्थ निकाल रहे। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ होता है उस पर दृष्टि रखना। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं, ताड़ना का अर्थ होता है, क्योंकि अर्थ चार प्रकार के होते हैं, एक शब्दार्थ, एक भावार्थ, एक यथार्थ, एक गूढ़ार्थ। शब्द का अर्थ वो शब्दार्थ, जिस शब्द से भाव निकले वो भावार्थ, जो वास्तविकता दिखाए वो यथार्थ, जो गूढ़ चरित्र का दर्शन कराए वो गूढ़ार्थ। अब भाई जब एक शब्द के चार कई अर्थ है, यही तो हमारी भाषा में अंतर है। हमारी भाषा में यही अंतर है, हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत में शब्दों के अर्थ अनेक हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ है सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ है कि ये सब दृष्टि, इन सभी पर दृष्टि रखना पड़ेगा। अब जैसे इनकी जो तुलना की है, ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग है सुंदर कांड का। सुंदर कांड का प्रसंग है। ये किसने कहा है? समुद्र ने कहा है राम जी से। समुद्र ने कहा है राम जी से, कोई तुलसीदास जी ने नहीं कहा। उन्होंने, समुद्र ने ये कहा कि प्रभु हम जड़ हैं। तुलना की है समुद्र ने। इसके और पहले चौपाई देखिए तो लिखी है गगन समीर अनल जल धरनी। अब शब्द कितने हैं? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5 शब्द हैं। इन 5 की तुलना की है किससे? गगन समीर अनल जल धरनी, 5 तत्वों से, जिसे हम कहते हैं खेती जल पावक गगन समीरा। क्यों तुलना की? अच्छा, ढोल से क्या होता है? ढोल से आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। और ढोल की तुलना किससे की? गगन माने आकाश से। आकाश से क्या होता है? गर्जना होती है, तो ध्वनि आकाश से भी निकलती है। और दूसरा शब्द है गवार। गवार की तुलना की है किससे? गगन समीर। समीर माने हवा से। क्योंकि हवा से इसलिए की क्योंकि हवा, ना तो हवा में कोई सुगंध होती है ना दुर्गंध होती है। अगर हवा सुगंध की ओर बहेगी तो हवा से सुगंध आएगी, और हवा दुर्गंध की ओर बहेगी तो हवा से दुर्गंध आएगी। तो गवार ऐसे ही होते। गवार माने अबोध। गवार माने वो नहीं जो पढ़ा लिखा ना हो, गवार माने अबोध, जो जानता ना हो कुछ। भाई जो व्यक्ति कुछ ना जानता हो, अगर उसे अच्छा सिखाओगे तो अच्छा करेगा, अगर उसे ही बुरा सिखाओगे तो बुरा बन जाएगा। छोटा बालक अबोध होता है। अगर छोटे बालक को अच्छे संस्कार दोगे तो वो आपकी सेवा करेगा। अगर उसी बेटे को संस्कार गलत दिए जाएंगे तो वही लाठी मारेगा। तो हवा की तुलना की है गंवार से, ना कि ये कहा कि गंवारों को मारो, ये नहीं कहा। ये अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं लोग। फिर तीसरा शब्द है ढोल गवार शूद्र। अच्छा, शूद्र शब्द जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई है समाज में, तो इसकी शूद्र की तुलना किससे की है? गगन समीर अनल। अनल माने अग्नि, जिसकी तुलना की है अग्नि से। अग्नि का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर अग्नि की बचत नहीं की जाएगी तो अग्नि जाने कहां लग जाएगी। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज में धर्म के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, उन्हें शूद्र कहा गया। जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे किसी समाज का हो, अगर जो व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग से विमुख है वो शूद्र है। फिर इसके बाद है पशु। पशु की तुलना की है किससे?
गगन समीर अनल जल, जल से तुलना की है पशुओं की, क्योंकि पशुओं का स्वभाव होता है कि सहज ही दया करते हैं दूसरों पर, सदैव वो अच्छा गुण ही देते हैं। ऐसे ही जल का कर्म है सद्गुण करना, और ऐसे ही गगन समीर अनल जल धरनी, धरती की तुलना करी गई है नारी से। क्यों? क्योंकि नारी ही माता होती है। और गगन समीर अनल जल धरनी, धरती की तुलना किससे की है? नारी से। कहने का भाव जो ताड़ना का अर्थ है कि दृष्टि में रखें। अगर धरती पर हम दृष्टि रखेंगे तो हमारी धरती सुरक्षित रहेगी, अगर नारी पर दृष्टि रखेंगे तो हमारी नारी सुरक्षित रहेगी। तो कहने का भाव जो ये जो अर्थ है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये मारने की दृष्टि से ताड़ना शब्द का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर इन पर दृष्टि रखी जाए तो हमारा धर्म का मार्ग प्रशस्त रहेगा। तो यहाँ ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज प्रतु अगर कहो तो मैं हमारे धर्म में इतनी शक्ति है कि मैं उस प्रतु इंद्र को सिंहासन सहित यहाँ पर ला सकता हूँ। लेकिन प्रतु महाराज ने जैसे ही आज्ञा दे दी कि चलो भाई ऐसा ही कर दो, तो ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, और जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र बोले इंद्र अपने रथ के सहित खींचा चला आया, और ब्राह्मण देवता स्वाहा करने वाले ही थे। तुरंत ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे बोले ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? ये धर्म नहीं है, अधर्म हो जाएगा। अरे तुम तो जहां पूर्णाहुति होनी चाहिए वहां देवताओं का ही स्वाहा कर रहे हो, इंद्र को ही। अरे भैया रुक जाओ, नहीं तो हमारी तो सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो ब्राह्मण देवता भी मान गए, और पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। आगे चल करके वही पृथु महाराज ने जिस समय सुंदर भजन किया, उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, तो पृथु महाराज का नियम था सत्संग करना। एक दिन पृथु महाराज के यहाँ पर सनकादिक ऋषि चारों भाई आए, तो सत्कर्म कर रहे थे। सत्संग करने के लिए चारों भाई आए, और तो उसी सत्संग में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब नारायण भगवान प्रकट हो गए तो नारायण भगवान ने कहा महाराज पृथु वरदान मांग लो। तो पृथु महाराज ने कहा कि हमें वरदान कुछ नहीं प्रभु चाहिए, अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो बस केवल एक वरदान दे दो। क्या वरदान दे दे? बोले हमारे 10,000 कान दे दो। अच्छा 10,000 कान किस लिए भैया आपको चाहिए? तो महाराज पृथु ने कहा कि जो 10,000 प्रभु आप कान देंगे, उन कानों के द्वारा मैं आपकी कथा को सुनूंगा। और आज का मानव होता, तो आज का मानव होता अगर उससे कहा जाता कि वरदान मांग ले, तो वो वरदान क्या मांगता कि महाराज जितना संसार में पैसा है सब पैसा हमारा हो जाए। लेकिन धन्य है पृथु महाराज जिन्होंने क्या वरदान मांगा, जिन्होंने कहा कि प्रभु केवल आप देना चाहते हैं हमें, तो 10,000 कान दे दो। आज के मानव के तो 2 कान है, 2 कान में लीड लगाते हैं, फिर कहां से कथा? 2 ही कान दिए हैं भगवान ने, फिर भी वो 2 कान में मोबाइल की लीड लगा के दिन भर गाना। तो बताओ धन्य है। लेकिन वो पृथु महाराज जिनके 10,000 कान होने के बाद भी वो क्या करते थे? भगवान की कथा का श्रवण करते थे। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् ग्रहाचे परिच्छदा और राज्यम बलम मही कोशो इति सर्वं निवेदितम्।
बोले प्रभु मुझे संसार के लोगों की तरह नहीं चाहिए, मुझे केवल आप अपनी भक्ति का श्रवण कराने के लिए ये 10,000 कान दे दीजिए, ताकि मैं उन्हीं कानों से आपकी कथा निरंतर सुनता रहूं। तो धन्य है ऐसे पृथु महाराज, जिन पृथु महाराज ने सदैव कहा कि केवल मेरे हृदय में जीवों के प्रति दया का भाव बना रहे, मैं केवल यही चाहता हूँ। पृथु महाराज ने कहा भगवान से, प्रभु वरदान अगर देना चाहते हैं तो वरदान में केवल वो वरदान दे दो क्या कि मैं अपना दया का धर्म ना भूलूं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा और सर्व इंद्रिये प्रशांताया चतुष्यासु जनार्दनः। बोले महाराज केवल मैं ये चाहता हूँ कि केवल मेरे हृदय से दया का भाव समाप्त ना हो, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के जीवन से दया का भाव समाप्त हो जाता है वो व्यक्ति का जीवन नहीं, अरे उसका तो जीवन पशुवत हो जाता है। तो आज यहाँ महाराज पृथु अर्ची देवी के सहित में सुंदर अपना राज्य करते हुए उन्होंने सदैव संतुष्टता की रखी, कभी ऐसा भाव नहीं रखा कि हमारे पास बहुत कुछ हो जाए। उन्होंने अपने जीवन में पृथु महाराज ने संतोष किया है। अगर पृथु महाराज ने अपने जीवन में असंतुष्टि जागृत की है तो केवल भगवान की कथा के प्रति संतोष करना है तो संतोष धन से कर लो, संतोष वस्त्रों से कर लो, संतोष संसार की वस्तुओं से कर लो, लेकिन भगवान की कथा से कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो कथा होती है वो सदैव नित्य नहीं होती। भगवान की कथा ऐसी नहीं जो पुरानी हो गई, भगवान की कथा जब जब सुनोगे तो भगवान की कृपा से सब कथाएं नई ही लगती हैं। तो संतोष, अगर संतोष का धन हमारे पास आ गया तो सब धन कैसे हो जाते हैं? जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये अनेक प्रकार से उपदेश करते हुए पृथु महाराज अपने परम धाम को गए। बोले पृथु महाराज की जय हो। तो कहने का भाव पृथु महाराज को भगवान के दर्शन हुए, कारण क्योंकि उनमें सरलता बहुत थी, और सरल व्यक्ति जो होता है, सरल व्यक्ति को ही भगवान के दर्शन होते हैं। ये दुनिया के अकड़ू लोगों को दर्शन नहीं होते भगवान के। अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो जिस व्यक्ति के पास जितनी सरलता होती है भगवान की भक्ति उसे ही प्राप्त होती है। अगर आपके हृदय में सरलता है तभी आपके हृदय में भक्ति हो पाएगी। अगर हृदय में सरलता नहीं है तो भक्ति क्या करेगी? अगर आपको जीवन में, अपने जीवन में आप सरलता ले आएंगे तो निश्चित ही भगवत भक्ति के पात्र बन जाएंगे। एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो एक व्यक्ति था, कैसा था? बहुत सरल, इतना सीधा कि पानी को भी पप्पा बोले, इतना सरल, बिल्कुल सरल, कुछ ना जाने। लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? खाता बहुत था, भोजन बहुत करता था वो व्यक्ति। और वास्तव में जो जितने सीधे होते हैं अगर कुछ नहीं करते तो भोजन बहुत करते हैं। उसके घर वाले बड़े परेशान, बोले बहुत खाता है ये। तो उसने कहा देखो हम उतना ही खाते हैं जितना हमारा खाता है, खाता से ज्यादा कोई नहीं खाता। तो एक व्यक्ति ने कहा बीच में पानी तो पी। बोले पहले खाने का बीच तो आ जाए जब तो पानी पियो। बोले इतना खाओ, इतना खाए कि जहां खाए वही लुढ़क जाए, और फिर जगे तो फिर खाए। अब इतना भोजन करे। एक दिन घर वालों ने कहा तू किसी काम का नहीं, चल घर से निकल जा। वो भी बेचारा सरल चला गया घर से, और शाम हुई भूख लगी फिर लौट आया। बोले क्यों आ गया तू? बोले महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से शायद मुझे छोड़कर पछता रहे हो।
अरे बोले जा, तुझे छोड़ के कोई नहीं पछता रहा है, तू लौट आया, 1 किलो आटा बच गया, सुबह टाइम का भाग गया था, बेचारा भाग गया। जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, गांव के बाहर गया तो एक महात्मा जी लेट बैठे हुए थे, बढ़िया हट्टे कट्टे मोटे ताजे। अरे उसने सोचा इन महात्मा जी के पास खाने को बहुत अच्छा होगा, तब तो मोटे ताजे हैं। गया, प्रणाम किया, बोले महात्मा जी प्रणाम, कौन है आप? बोले हम इसी मंदिर के पुजारी हैं। क्या करते हैं? बोले पूजा करते हैं। अच्छा, भोजन की व्यवस्था? बोले भगवान की कृपा से भंडारे में सब आता रहता है, तो महाराज हमें भी चेला बना लीजिए। महात्मा जी ने कहा बन जाओ भाई चेला। तिलक लगा लिया, कंठी डाल दी, बोले चेला बन गए। अच्छा महाराज चेला तो बन गए, अब नियम क्या करना है? बोले राम राम किया करो। ठीक है महाराज, राम राम करेंगे। अब एक दिन उसका नियम था, बोले महाराज एक बात बताओ, यहाँ भोजन कितना मिलता? बोला जितना तुम्हारी इच्छा हो उतना भोजन करो, संतों के यहाँ तो 5 बार भोजन होता है। अच्छा, तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज बुरा ना मानो, तो 5 बार हम खा लिया करें कि न खा लिया करें? महात्मा जी ने कहा इतना खाता है, हम तो सोचे कि 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन तू तो कह रहा है कि 5 पंगत में बैठे ही रहा करेंगे। भाई संतों के यहाँ 5 पंगत होती है, कि 5 सुबह 5 शाम को, और वो भी इतना भोजन करने वाला कि शुरू की पहली पंगत से बैठ जाए, जब 5वीं खत्म हो तब सुबह का भोजन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।